नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मनना की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपका लेक्चर 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने हैं, जहाँ से देखिए एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर वाइज हमारी सीरीज जो चल रही थी कंप्यूटर की, इसमें लेक्चर 3 रहने वाला है, जहाँ पे 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज रहेगा आपका 3rd चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे ही 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके 15 दिन में मेरा टारगेट है खत्म कर दूँ एग्जाम से पहले। ठीक है, और आज आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल तक हम 60 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज कर रहे थे, आज हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जिसको कहते हैं। ठीक है, फ्लॉपी और सीडी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? देखिए, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर और प्रिंटर क्या होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 3 होंगे जो वो इनपुट डिवाइस होगा, एक आउटपुट दे देगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है ट्रैकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? तो ये होती है शिफ्ट क्लिकिंग होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो ये होता है आपका प्रिंटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, टैब कुंजी जो की होती है, ठीक, कुंजी की आप समझ रहे होंगे। ठीक है, का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंटेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या फिर केवल ए एन बी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पैराग्राफ इंटेंट को करने के लिए। ठीक है, जो आपका जो टैब कुंजी होती है। अगला है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? होम, ए, पेज अप, एंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पंक्ति में तो क्या करते हैं? इसके लिए आपके होम पेज दबाते हैं। ठीक है, छठा है, और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है तो माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस की जो यहाँ पे बात कर रहा है तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, ठीक है, जो एएलयू होता है, सीपीयू, या फिर आपका प्रिंटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है तो ये क्या जाता है? आपका मॉनिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, आठवां है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल मैकेनिकल होता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की, देखिए आप फंक्शन की जो होती है लैपटॉप में आपने देखी होगी। ठीक है, तो कितनी होती है इनकी संख्या? F1, F2, F5 जो सबसे ऊपर होती है यहाँ पे देखी होंगी। ठीक है, एक सेक्शन को फंक्शन की यहाँ पे किया जाता है। तो ये टोटल कितनी होती है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 फंक्शन की होती है, इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है टोटल, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, मैं प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? तो ये होता है जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, उसमें क्या होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर क्या होता है यहाँ पे? प्रिंट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 12वां है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टैब, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना, यही क्वेश्चन अभी के टाइम पे जो टाइम है आपका, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, ठीक है। तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है आपका, मॉनिटर क्या है आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। 13वां है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। जो कीबोर्ड होता है उसका काम क्या होता है, छापना, टाइप करना। देखिए अब इसको तो आप डायरेक्टली भी कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इनपुट करना। क्या होता है, इनपुट करना। कीबोर्ड का काम क्या होता है, इनपुट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट, इनपुट दोनों, डिवाइस नहीं है, आउटपुट और इनपुट के बीच का है, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा, कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15वां है, कंप्यूटर कीबोर्ड में जो ऐप, ठीक है, फंक्शन ऐप जो होता है, ठीक है, प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, कितनी होती थी, अभी मैंने 12 बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इनको फंक्शन की कहते हैं, इनको आप इधर रखना, ठीक है, फंक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, या ANB दोनों, या फिर नॉन प्लॉटर्स, ठीक है। तो इसमें से कौन से करते हैं, तो ये करते हैं आपके प्लॉटर्स करते हैं, ठीक है। 17वां है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। CPU में, VDO में, ALU में, IBM में, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो ऑपरेटर के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो किस भाग में दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं आपके वीडियो में। किसमें दिखाई देते हैं, आपके वीडियो में, ठीक है, इसको याद रखना। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आउटपुट की बात, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, आउटपुट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से आउटपुट में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट हो जाएगा। बाकी स्कैनर, माउस क्या होते हैं, ये आपके इनपुट के तरह आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डगलस सी इंजेवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। जो आपका माउस है, ठीक है, आपने देखा होगा जो लैपटॉप वगैरह में जो आप काम करते हैं, तो माउस से स्क्रॉल वगैरह जो करते हैं, आपका क्लिक वगैरह करना सब माउस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आविष्कार कब किया गया था, किसने किया था, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। 1977, 1980, 1970, 1952। तो ये किया गया था आपका 1977 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। देखिए आपको अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप प्ले लिस्ट में जहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, ऊपर 3 डॉट होते हैं जहाँ पे, वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपके 30 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे कवर हो जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 20वां है, अंकी कोड के माध्यम डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका स्कैनर होता है, ठीक है। 21वां है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4 या 5। अब यहाँ पे प्रिंटर के प्रकार पूछे गए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, तो ये होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 22वां है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। AS कोड, मैग्नेटिक टैप, OCR स्कैनर, बार कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपका क्या कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बार कोड, अभी आजकल तो आपको हर चीज़ में बार कोड आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इसको यूज किया कंप्यूटर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन कोड को यहाँ पे बार कोड यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। 23वां है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। कि लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने जो चिन्ह होते हैं उनको यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, इसका मतलब ये है। तो इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करेगा ये 200 से 2000, ठीक है। 24वां है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। लेज़र, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो डॉट मैट्रिक्स होते हैं सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं यूज किए जाते हैं ये वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। टाइप मशीन, ट्रैकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका फोटोकॉपियर, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। एरो की बात कर रहा है, 1, 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 4 होते हैं। इसका जो फोटो होगा मैं आप टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपका, ठीक है, वहाँ से भी आप देख के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना। देखिए चैनल भी है एक आपका और ग्रुप भी है, तो आपको दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जो भी करेंगे या चैनल भी कर लेना या फिर ग्रुप जो भी करते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, दोनों भी कर सकते हैं। 27वां है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोहराई गई है आपकी 2 बार।
28वां है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? जिसमें कंप्यूटर के माउस के कह रहा है, ठीक है, माउस के नीचे रखी जाती है स्लेट के आकार की, माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस रक्तक कहते हैं, माउस चालक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो जिसमें आपको देखिए माउस होता है, माउस को रखते हैं, ठीक है, इस टाइप से, जिसमें फिर माउस रखने से क्या होता है, प्रॉपर वर्क करते हैं, क्योंकि माउस के नीचे साइड ही उसमें क्या होती है, की होती है। ठीक है, तो इसको माउस पैड कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो माउस पैड इस टाइप से होता है कि उसमें हम माउस रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 29वां है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? किसकी बात कर रहा है? आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या प्रिंटर मॉनिटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होता है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट है आपका और मॉनिटर भी क्या है आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो एन भी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा। 30वां है डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित, अश्रव्य, विजुअल, ए एन बी दोनों दोनों रूप में। तो डेटा आपका जो होता है, ठीक है, तो ये किस टाइप से होता है? तो ये होता है आपका ए एन बी दोनों, लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है डेटा। ठीक है, 31वां है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो किसके थ्रू होता है? तो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है इनपुट एवं आउटपुट के थ्रू होता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया, इसको ध्यान देना। ठीक है, ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्यमूलक माध्यम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये आपका होता है प्रकाश माध्यम नहीं होता है। किसमें? निवेश और निर्गम के प्रकार में। ठीक है, 33वां है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, टैगबॉल। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, टैगबॉल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टैगबॉल। तो टैगबॉल होता है इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। इसमें आपने देखा होगा गेम वगैरह भी जो खेलते हैं तो उसके लिए भी होता है, ये माउस का ही काम करता है एक टाइप से। ठीक है, 34वां है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनपुट डिवाइस नहीं है बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीडियो है ये क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और लाइट पेन भी क्या है आपकी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 35वां क्वेश्चन है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? दायां बायां, आप देखा होगा राइट और राइट की एंड लेफ्ट की आप देखे होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, जो आप प्रेस करते हैं तो आप जब किसी चीज़ को ओके करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आपकी जो दायां मतलब राइट की, बायां मतलब लेफ्ट की। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं ये कह रहे हैं, तो इसके लिए आप लेफ्ट की का यूज करते हैं। ठीक है, जो इस साइड से होती है आपने देखा होगा, राइट साइड से आप जो दबाते हैं ये वाली राइट होती है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। ठीक है, 36वां है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डैजी व्हील प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका लेजर प्रिंटर, सबसे ज़्यादा तेज गति करता है आपका, ये होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, एलसीडी का पूरा नाम, अब देखिए इंपॉर्टेंट है एलसीडी का पूरा नाम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको आप याद रखना। ठीक है, 38वां है कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी कीबोर्ड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं? डाटा देखना और प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? देखिए जो आउटपुट डिवाइसेज क्या करते हैं, डाटा देखना और प्रिंट करते हैं। ठीक है, 40वां है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है? प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी का स्टोर, सीडी का स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, ठीक है, तो ये होती है प्रिंटर पर प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? ओनली इनपुट की बात कर रहा है। ठीक है, माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। देखिए SBI IBPS कलर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो निम्नलिखित में एक समूह के इनपुट डिवाइस के अंदर ये इनमें से कोई भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, 42वां है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब यहाँ पे देखिए इनपुट की बात कर रहा था, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओनली आउटपुट डिवाइस है करके यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्लॉटर हो गया आपका,
प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, ये आपके आउटपुट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश माना जाता है। ठीक है। आप किसी कंप्यूटर मेमोरी में क्या करते हैं, किसी को एंटर करते हैं। ठीक है। तो वो आंकड़ा क्या माना जाता है, स्टोरेज माना जाता है, मेमोरी। ठीक है। मेमोरी, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या माना जाता है ये, तो स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो ये होती है इनपुट हो जाती है। ठीक है। तो आंकड़ों को इनपुट माना जाता है। ठीक है, जो एंटर करते चीज़ों को। 44वां है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है, तो मॉनिटर करता है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप की दबाते हैं, कौन सी की दबाते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से क्या आता है, तो इसके नम लॉक यहाँ पे दबाया जाता है। ठीक है। 46वां है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट दोनों को। देखिए ये तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पिक्चर डालते हैं या कोई टेक्स्ट डालते हैं लिखा हुआ, तो दोनों को क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, माउस से गेम खेलना आसान होता है, किससे गेम खेलना आसान होता है, जॉयस्टिक से, पेन से, कीबोर्ड से, या फिर माउस से। तो अगर आप गेम खेले होंगे, आपके बचपन में या अभी भी खेलते होंगे। ठीक है। तो गेम को जब आप खेलते हैं तो जॉयस्टिक जो होती है उससे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, गेम खेलने में माउस से इतना मज़ा नहीं आता है गेम खेलने में। तो जॉयस्टिक जो होता है आपका, इस टाइप का डब्बा होता है, यहाँ पे एक ऊपर को इस टाइप का पेंडुलम टाइप होता है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं, इधर उधर को हिलाते हैं, तो इससे गेम खेलते हैं। ठीक है, इसको जॉयस्टिक कहा जाता है। 48वां है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। तो कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा है, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे हैं, प्रिंटेड आउटपुट है, भौतिक आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा होता है, तो देखिए जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होती है, प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कुंजियाँ कहते हैं, मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको मॉडिफायर कहा जाता है। इनको जैसे कंट्रोल होता है या शिफ्ट होता है, अल्टर होता है। ठीक है, इनको मॉडिफायर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50वां है, अधिकांश अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, प्राइसेस कहते हैं, ओसीआर कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं, बारकोड्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपका बारकोड्स कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होता है, कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, इसको कैरेक्टर होता है इसकी। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, चलिए आप लोग होमवर्क, MICR की फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो किस में की जाती है, तो ये की जाती है कंट्रोल में। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियोग्राफिंग, फॉर्सिंग, जो आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं, या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है यूज। ठीक है। तो उसको कहते हैं वेब कैम्स कहते हैं, वेब फिक्स कहते हैं, ब्राउजर कैप्स कहते हैं, ब्राउजर फिक्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही होता है, जैसे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड होती है, आपने देखा होगा, जब फेस वाली वीडियो भी आती है तो उसमें भी ये लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर लगा के। ठीक है। तो इसको कहते हैं वेब कैम्स कहते हैं, आप इसका नाम भी सुना होगा। ठीक है। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, जो OCR होता है इसका जो पूर्ण रूप होता है, तो ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 56वां है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सी की जाती है, तो ये की जाती है आपकी माउस की जाती है। ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आउटपुट की बात करा कि आउटपुट इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो टच स्क्रीन है ये आपका इनपुट है। ठीक है, आउटपुट नहीं है। 58वां है, माउस सामान्यतः वाण एरो के आकार में दिखाई देता है, इंडिकेटर, मार्कर, मीटर, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, जो माउस के सामने से जो एरो होता है, ठीक है, किस आकार में वो दिखाई देता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है क्वेश्चन में। तो ये एक पॉइंट टाइप में दिखता है, आपने देखा होगा पॉइंटर टाइप में दिखता है। ठीक है, 59वां है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। तो किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिगत की बात कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी अंगूठा ड्राइव, डीप डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसके लिए होता है फ्लॉपी डिस्क होता है। क्या होता है आपका? फ्लॉपी डिस्क होता है। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? डिजिटल कंट्रोलर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं? ये सभी जो होते हैं। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह प्रयोग कर सकता है इनपुट ऑटोमेशन को, आइटम डेटा ऑटोमेशन, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डेटा ऑटोमेशन, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्या करता है इसके लिए? सोर्स डेटा ऑटोमेशन करता है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इमेज कर देती है? एडिट करती है, डिलीट कुंजी, डमी आउट, डस्ट की, स्केप की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी डिलीट कुंजी होती है। ठीक है, 63वां है सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, या फिर माउस का? देखिए आप अगर जैसे मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो अभी, तो यहाँ पे क्या करना, पहले तो एक तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, या मैं सिलेक्ट करूँ इसको पूरे को, या मैं यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करूँ। जैसे बहुत बार होता है ना आपको, जैसे आपका ये है, ठीक है, जैसे मैं हेल्थ, देखिए वाइट वाला हाईलाइट हो रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये है जैसे हाईलाइट हो रहा है, देखिए मतलब अभी तो मैंने वाइट कर रखा है, ये यहाँ पे सिलेक्ट है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो कलर मैंने वाइट कलर यूज चूज किया है, इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो हाईलाइट टाइप का हो रहा है, कहने का मतलब है। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि कौन सी जो प्रयोग करते हैं हम, किसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं तो ये करते हैं माउस का, क्योंकि ये माउस से क्या होता है चीज़ें हम देखिए जैसे सिलेक्ट करना होता है तो माउस से करते हैं, या इसको हाईलाइट करना होता है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और हाईलाइट करके पूरा यहाँ तक हाईलाइट ये हो जाएगा। ठीक है, 64वां है श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के पास कंप्यूटर में ले जाता चाहता है, क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है, श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? देखिए अब क्या मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास देखिए घर में प्रिंटर होता नहीं है, सिंपली है एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास आपके एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं एग्जाम के, तो आप डाउनलोड कर लेते हैं, बट प्रिंटर आपके घर में होता नहीं है, पता बहुत रेयर होता है किसी के बाद। ठीक है, जिसका डेली बेसिस पे ऐसा कुछ काम होता है तो उसके होता है, बाकी तो आप लोग बाहर से करवाते हैं मार्केट से। तो ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास आपका डेटा वगैरह सब कुछ है, आपका प्रिंटर नहीं है, तो आप प्रिंट कहीं बाहर से करवाएंगे। तो उसके लिए अपनी जो एक्स रिपोर्ट जो है, मतलब जो एक्स का अपनी रिपोर्ट है, मतलब जैसे कोई नाम ले लो यहाँ पे दीपा, सोहन, सोहित, किसी का नाम भी है, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट कहाँ पे सेव करेगा? हार्ड ड्राइव में, कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये तो करेगा नहीं, स्कैनर में, मॉनिटर में, फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, तो ये कहाँ पे करेगा? फ्लॉपी डिस्क में सेव करेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 65वां है डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर? तो इसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, 66वां है को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को, सॉफ्टवेयर को, या फिर डिस्प्ले को? तो किसको कहा जाता है? तो ये क्या देखिए, जो डिस्प्ले होता है आपका, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। ठीक है, 67वां है ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, या फिर प्रिंटिंग डिवाइस? तो ट्रैक बॉल का कौन सा एक उदाहरण होता है? तो उदाहरण जो होता है ये होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, 68वां है इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप लोग माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, कहने का मतलब ये है। 69वां है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने के क्या ऐसे दिखाई देता है? ठीक है, देखिए जो मैंने बताया था आपका एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो जब आप दाएं दाएं क्या होता है? राइट होता है, तो राइट क्लिक करते हैं, जब माउस में हम क्लिक करते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, कहने का मतलब ये है। तो एक विशेष मेन्यू होता है, क्या होता है? एक विशेष मेन्यू दिखता है वहाँ पे। ठीक है, 70वां क्वेश्चन है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कौन सा है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होता है? तो ये होता है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या है आपका? का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एक इससे स्क्रीन बताया था मैंने, स्क्रीन भी क्या है आपका? ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
71 है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? एंटरटेनमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फान्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाती है? तो ये होगी आपकी एक मॉडिफायर की, बताया था मैंने, अल्टर हो गया, ठीक है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, मैंने बताया था आपका, ये सब क्या होती है? आपकी मॉडिफायर की होती है, ठीक है। 72 है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? प्रिंटर डिवाइस में, सॉरी प्रिंटिंग डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, या फिर इनपुट डिवाइस में? तो किस में होता है? तो ये होता है इनपुट डिवाइस में होता है। 73वां क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्कैन कर सकते हैं, डेटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, या इन व्यू कहना मतलब, ठीक है, व्यू जो देखते हैं हम, व्यू कहने का मतलब ये कि व्यू देखना, या प्रिंट की, या प्रिंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं इसके लिए? देखिए, डाटा को व्यू करते हैं और प्रिंट करते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर इमेज में से क्या डाल सकता है? प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, या फिर कीबोर्ड? तो कौन सा करेगा? तो स्कैनर करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक प्रैक्टिस टाइप है, आपने पढ़ तो लिया होगा, बट यहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आप सुन लेंगे तो एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर चैप्टर के 50-50, 100-100 क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपके पास 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट कराने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप, या फिर कंट्रोल? तो ये किसका क्या आता है? तो ये क्या आता है? बैक स्पेस का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। किस कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट में, फंक्शन कुंजियों में, न्यूमेरिक कीपैड में, एरो कुंजियों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये किस में की जाती हैं? तो ये की जाती हैं आपकी न्यूमेरिक कीपैड में, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है? कुंजियाँ जल्दी टाइप की जाती है। 77वां क्वेश्चन है, का प्रयोग हाथ में लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिलीट इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड, या फिर कीबोर्ड में? तो किसका करते हैं? तो स्कैनर में क्या होता है? स्कैनर का प्रयोग हाथ में लिखे या मुद्रित टेक्स्ट में डिलीट इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर के कोने तक, या फिर डायगोनली, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे किया जाता है इसको? तो ये किया जाता है आपका डायगोनली किया जाता है, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक है, तो पिक्सल उतने अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना अधिक हो, पिक्चर उतनी ही क्या होती है? अधिक होंगे, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस, या फिर स्कैनर? देखिए, रिसेंट टाइम में देखा होगा तो माउस सबसे ज़्यादा क्या होती है? यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग होता है? वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना, या फिर स्क्रॉल करना, ठीक है। तो माउस के दो बटन, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। जो व्हील होती है, आपने देखा होगा माउस के बीच में, बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ क्लिक होता है, एक जैसा क्लिक होता है, बीच में आपने देखा होगा यहाँ पे एक व्हील टाइप होता है, इसको आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आने के लिए। तो स्क्रॉल करते हैं इससे, स्क्रॉल करना मतलब जैसे ये देखिए, जैसे ऊपर हो रहा है ये देखिए, तो ये स्क्रॉल उसी से होता है, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, सॉरी 82वां क्वेश्चन है, वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉपिक हार्डवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, या फिर आउटपुट डिवाइस भी बनना होगा, ठीक है। तो कौन सा होता है? देखिए, तो सूचना को डिजिटाइज करना होगा जब तक, ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।
ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। साथ में एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है आयोग की तरफ से वो भी आपको यहाँ पे जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और साथ में इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देखिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आज इसके। तो आगे भी ऐसे ही चैप्टर मैं कवर करवा दूंगा। साथ में आबकारी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आबकारी के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने करवाई हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे 38 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं फुल लेंथ, जो आप वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। जो उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर वगैरह हैं या फिर जो लोकोक्ति वगैरह हैं वो सब करवाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखिए वीडियोज़ को और अपनी प्रिपरेशन को वहाँ से कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।